राणा यशवंत प्रताप सिंह का नमस्कार है। जय श्री राम मित्रों, आप सभी से सोशल मीडिया के इस फेसबुक पेज और यूट्यूब के माध्यम से मैं पुनः आपके बीच में एक बार उपस्थित हुआ हूं, अपने आपसे कुछ अपनी बातों को साझा करने। और आज की टॉपिक जो आपके बीच में रखना चाहता हूं, उसके पीछे समाज का, हम सब का और भारतीयता का एक बहुत बड़ा शक्तिपुंज की तरह वह कार्य करता है समाज के अंदर। आज हम सब ने आप सब से पहले ही सुबह ही इस चीज का जिक्र कर दिया कि आज वर्तमान समय में जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे वो है वर्तमान समय में सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों का महत्व। मित्रों, ये बहुत ही गंभीर विषय है और यह विषय आपके साथ चर्चा करने योग्य मैंने समझा और इसलिए मैं आपके बीच में इन विषयों को लेकर आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं। लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में हमारे साथ अनुराग सिंह जी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग। आप सभी मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों, आपसे जिस गंभीर विषय पे मैं चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, इसकी स्वीकार्यता क्या है आज के समय में, वर्तमान समय में समाज के अंदर, ये आप सब जानते हैं। मूल्य शब्द क्या है? मूल्य का तात्पर्य है कि किसी भी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था को उस गुण से होता है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करता है। मूल्य व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व और कार्यों को स्पष्ट करता है। उसका मूल्यों का उस पर काफी प्रभाव होता है। और आज के वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का क्या जीवन में क्या स्वीकार्यता है, क्या आवश्यकता है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिन विषयों को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य, किसी भी मूल्य में, जैसे राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों की जब मैं आपके बीच में बात करूंगा तो इसके दो पार्ट जरूर होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। और चूंकि सामाजिक मूल्यों की जब बात होती है तो हम सामाजिक मूल्यों को, हमें अधिकार मिला हुआ है मूल्यों के प्रति, और सामाजिक मूल्यों में अधिकार आता है, कर्तव्य आता है, न्याय आता है। देखिए, ये सब चीजें थ्योरिटिकल है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इन चीजों की कहां प्रासंगिकता है, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। आज हम भारतवासी अपने अधिकारों को बखूबी समझते हैं। हम सब जो आप सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं मित्रों। हम सब समझते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम न्याय कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हम लगातार समाज में अनेकों कार्य करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं सरकारों के खिलाफ। अगर कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो हम सब सोशल मीडिया से, अनेकों माध्यम से एक अलग अजब सी, मतलब आज के वर्तमान परिवेश में न्याय और अधिकार के लिए हमेशा व्यक्ति जो है सोशल मीडिया का प्रयोग करता है। जनसमूह जो है रोडों पे, सड़कों पे उतरती है, चाहे वो महिला की, किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ हो, चाहे किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ हो। समाज के किसी भाग में जब अत्याचार होता है तो अधिकार और न्याय के लिए हम सब सड़क पे उतरते हैं। लेकिन यह सकारात्मक मूल्य है। और नकारात्मक मूल्य यह है कि जब आप सिर्फ उतरो सड़क पे और अपने मूल्यों का निर्वहन न करो। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी एक क्रांति छिड़ी हुई है, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी भी मूल्यों के अंदर है, अधिकार है, आपका एक अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी। तो जब अभिव्यक्ति की आजादी अधिकार है आपका और आप सब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो आप सबको यह समझना होगा कि आखिर अभिव्यक्ति किस चीज की आजादी की आप बात कर रहे हैं। हम जो लोग समझते हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मगर जो लोग नहीं समझते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे दूसरे के स्वतंत्रता, जिस दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, भारतीयता को ठेस पहुंचा, हम सामाजिक मूल्यों के प्रति अपने कर्तव्य को तो समझते नहीं, लेकिन अधिकार की जरूर बात करते हैं। देखिए, गंभीर विषय है। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से मैं अपनी बात रख रहा हूं, हो सकता है कि आप इससे परे भी समझते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके बीच, लॉकडाउन का ये तीसरा चूंकि चरण चल रहा है। शिवेंद्र सिंह जी, जय श्री राम, सचिन शर्मा जी नमस्कार, तमाम मित्र हमारे, अभिजीत, तमाम लोग जुड़ चुके हैं, सौरभ भदौरिया जुड़ चुके हैं, छात्र नेता हैं,
अटल राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, अभय भैया जुड़ चुके हैं, आप सभी जुड़ चुके हैं। चूंकि यह एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जो आप सबसे वार्ता करने का क्रम निरंतर मैं चूंकि कोरोना महामारी की इस वैश्विक क्षण में हम सबको इन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता आई है। ये बीमारी इन्हीं विषयों की आवश्यकता, इन विषयों पे हम अगर विचार करेंगे और सकारात्मक तरीका से आगे बढ़ेंगे तो इस बीमारी को भी हम लगातार मात देते रह रहे हैं और जो हमारी कमियां हैं उसको हम सब दूर करेंगे। मित्रों, आज हम सब जानते हैं कि आज समाज में इतना बड़ा ह्रास हुआ है मूल्यों का। समाज में आप देखिए कि आज से कुछ दिन पहले भारतवर्ष के अंदर वृद्धा आश्रम नहीं है। 3 प्रकार के संबंध महत्वपूर्ण है किसी भी मनुष्य के जीवन में, एक माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु। और इन तीनों चीजों से जोड़कर मैं सामाजिक मूल्यों की चर्चा करूंगा। आप समझिए माता से क्या सामाजिक मूल्यों का संबंध है। प्रथम परिवार होता है और परिवार ही समाज का अंग होता है, और सामाजिक मूल्य तब सकारात्मक और मजबूत होगी जब आप परिवार के लिए माता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे। मां जननी हमें जन्म देती है, लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि भारत में जहां वृद्धाश्रम कभी नहीं हुआ करता था, लोग वानप्रस्थ जाते थे वृद्ध होने पर, उन्हें पुत्र नहीं त्यागते थे, वो स्वयं माया मोह के इस जाल को अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के साथ प्रभु के भक्ति के लिए जाते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज पुत्र ही अपने मां बाप का परित्याग कर रहे हैं। क्या इन चीजों को, आज हमारे देश में बढ़ती हुई वृद्धाश्रमों की संख्या हमारी सामाजिक मूल्यों का ह्रास है कि नहीं, यह हम सब के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यह बात किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, और ना ही इस बात का संदर्भ इस समय यह है कि मैं बहुत ही नैतिक बातों को रखने के लिए आपके बीच में आया हूं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको थ्योरेटिकल एकदम मत लीजिए, ये प्रैक्टिकल है, जीवन में देखने की आवश्यकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने मां बाप के साथ करता है, इन सामाजिक मूल्यों का ह्रास आखिर हुआ कहां? तो इन सामाजिक मूल्यों का अगर कहीं ह्रास हुआ तो इसके लिए मां भी जिम्मेवार है, पिता भी जिम्मेवार है और पुत्र भी जिम्मेवार है। तीनों की जिम्मेवारी बनती है और तीनों की जवाबदेही बनती है। माता की जवाबदेही कहां बनती है? माता जब अपने पुत्र को मम्मी डैडी कहलाना सिखाएगी, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब आप अपने पुत्रों को पश्चिमी सभ्यता के नजदीक ले जाओगे तो उनसे आदर्श की अपेक्षा रखना तो मूर्खता होगी मित्रों। अगर मां अपने बच्चे को महाराणा प्रताप की कहानी नहीं बताएगी, शिवाजी की कहानी नहीं बताएगी, रामायण सीरियल नहीं दिखाएगी, कृष्णलीला का सीरियल नहीं दिखाएगी, सामाजिक मूल्यों पर आधारित चीजें नहीं दिखाएगी, तो पुत्र से आप महान बनने की अपेक्षा क्यों रखते हो? यह मां की समस्या है। जब पिता पुत्र को पश्चिमी सभ्यता के नजदीक ले जाएगा, जब पिता पुत्री को आधुनिकता के नजदीक ले जाएगा, जब पिता पुत्री को वह ज्ञान देगा जो पश्चिमी सभ्यता से लोग, हमारे देश में कभी वृद्धाश्रम नहीं थी, पश्चिम देशों में हो सकता है कि वहां वृद्धाश्रम था, वहां मां बाप के प्रति पुत्रों का कोई कर्तव्य नहीं होता होगा, मैं ये नहीं जानता हूं। लेकिन यहां मैं जानता हूं कि भारतवर्ष के अंदर हमारे मां बाप के प्रति हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य होता था। लेकिन इसके लिए मैंने आपसे एक शब्द में ही कहा कि इसके लिए तीनों की जवाबदेही बनती है। जब पिता बेटों को यह कहेगा कि जाओ पश्चिमी सभ्यता का आचरण अडॉप्ट करो, हीरो बनो, हीरो का अनुकरण करो, सलमान खान का अनुकरण करो, फलनवा का अनुकरण करो, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, शाहरुख खान का अनुकरण करो, उसे महाराणा प्रताप, शिवाजी और उसे कर्मठ बनने की, स्वावलंबी बनने की शिक्षा नहीं देगा। आप सभी देख रहे थे रामायण सीरियल में माता जानकी ने लव कुश को किस तरह स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी। आज यह कोरोना महामारी एक तरफ विश्व के लिए चुनौती बनी है तो दूसरी तरफ समाज को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता को आज हमारे द्वार पर लेकर आकर खड़ी हुई है। आज हम परिवार में रख के देख रहे हैं कि कितना मूल्यों का ह्रास है, कितना गुरु का एक अलग प्रभाव था समाज के अंदर। सामाजिक मूल्यों की जब बात हो तो गुरु उससे अछूता नहीं रहेगा। तीसरा जो विद्यालय है, तीसरा जो शिक्षक है वह गुरु है। पहला घर विद्यालय है, दूसरा घर पिता के कार्यों से हम सीखते हैं, पिता के आचरण से सीखते हैं, बाहर की दुनिया से सीखते हैं, और तीसरा अगर हम विद्यालय और गुरु मानते हैं तो शिक्षक को मानते हैं। और शिक्षक ने जब इस समाज में शिक्षा का व्यवसाय आरंभ कर दिया तो हम लोगों के लिए दुख का यह विषय है। आज प्रयागराज की भूमि में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, मैं देखता हूं, हम सब लोग तमाम गरीब छात्रों के लिए
कहते हैं कोचिंग वालों को, लेकिन कोई कोचिंग वाला गरीब छात्रों के लिए कहीं अलग से व्यवस्था करता, तब हम समझते कि गुरु का महत्व होता। गुरु पहले शिक्षा को बेचते नहीं थे, पहले शिक्षा देते थे। द्रोणाचार्य से सीखने की आवश्यकता है। वो किस तरह अपने पुत्र की वध पर उनको झूठा सूचना दे रहा है भीम कि आपके पुत्र का मैंने वध कर दिया, लेकिन उसके बाद भी गुरु ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी उस शिष्य को पुत्र समझकर नहीं मारा। यानी कि गुरु को शिष्य के प्रति जो प्रेम होता था वह पुत्रवत होता था। मित्रों, आज उसका ह्रास हो चुका है, और उसको ह्रास होने का मतलब, मेरे कहने का मतलब, मैं नकारात्मक चीजों पर नहीं चर्चा करने आया हूं। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी आवश्यकता है कि हम उस चीजों को उन गुरुओं को समझाएं जिन्हें शिक्षा को व्यवसाय बनाकर जिन्होंने रख दिया है। आज शिक्षा अगर व्यवसाय होगी, मैं नहीं कहता हूं जीवन यापन करने के लिए पैसे का महत्व नहीं, आप पैसा लो, लेकिन उन गरीब छात्रों की भी चिंता आपको करने की आवश्यकता है जो समाज में पैसा देने में असक्षम है। अब बात जब सामाजिक मूल्यों पे होगी तो इन तीनों रिश्तों पर हमने आपसे आपके बीच चर्चा किया। बात रही राजनीतिक मूल्यों का, तो राजनीतिक मूल्यों की बात जब मित्र आपसे कह रहे हैं, तो राजनीतिक मूल्यों की बात जब जहां से उत्पन्न होती है उसका अर्थ राजनीतिक मूल्यों में ईमानदारी, सेवा भाव होता है। आज की राजनीतिक मूल्यों की चर्चा किया जाए तो आप देखेंगे कि राजनीतिक मूल्यों में जब भाषा की गिरावट के साथ साथ कार्यों की भी गिरावट है। जिन लोगों का परिवार राजनीति कर चुका है, जिन लोगों का परिवार एक राजनीतिक विरासत है, उनके उत्तराधिकारियों से क्या इस चीज की अपेक्षा रखना संभव है? क्या इस चीज की अपेक्षा जनता को रखनी चाहिए कि वो ईमानदार हो सकते हैं, उनके अंदर सेवा भाव हो सकता है? अगर ऐसी अपेक्षा अगर जनता रखती है तो मैं समझता हूं कि वो यह गलत अंदाजा लगाती है, क्योंकि जिन लोगों को वर्तमान समय में अपवाद हो सकते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस का उत्तराधिकारी राहुल गांधी जी, और जिन उत्तर भारत की राजनीति में देखें तो लालू प्रसाद यादव जी के भी 2 उत्तराधिकारी हैं, दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है, और मुलायम सिंह जी के भी उत्तराधिकारी हैं, उनके भी पूरे परिवार में एक महाभारत का दृश्य बना हुआ है। तो परिवार के अंदर जो इतने बड़े संघर्ष को उत्पन्न करके सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, उनसे आप राजनीतिक मूल्यों की अगर अपेक्षा रखते हैं तो ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, अगर राजनीतिक मूल्य, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर राजनीतिक मूल्यों को देखता हूं। किसी पर वो व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करते हैं और शब्दों की मर्यादा ऐसी होती है कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाती है। लेकिन आज तक जो वर्तमान राजनीति में जो मेरी सहभागिता हुई, मैं मानता हूं जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उससे 3-4 साल पहले से 3 साल पहले मान लीजिए मैं सक्रिय राजनीति में अपना आया, तो मैं जब से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूं, उन पे मैं देख रहा हूं कि तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियों के जो पुरोधा अपने आप को समझते हैं, सबने राजनीतिक कटाक्ष किया, और सबके शब्दों का जो मर्यादा था वो आप सबके बीच में आप सब ने सुना होगा। आप सब ने देखा होगा कि किस तरह के शब्द वहां पे इस्तेमाल किए जाते थे, किस तरह के शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और वो कौन लोग इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। आज पीएम केयर फंड में जो धनराशि जमा हो रही है उसकी चिंता माननीय अखिलेश यादव जी को है, और इसलिए है कि उनको लगता है कि वह, क्योंकि जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही ईश्वर का प्रतिरूप वो देखता है। नरेंद्र मोदी जी के रूप पर शंका करने का प्रश्न उनके मन में इसलिए उठा क्योंकि वो पिछले अपनी सरकारों में चोरी की फैक्ट्री खोल चुके थे, भ्रष्टाचार की फैक्ट्री खोल चुके थे, और उनका जो राजनीतिक घोटाला है उसके प्रति वो इतना दबे हुए हैं कि जिस चोर को चोर ही नजर आता है, उन्हें वह सेवा भाव नहीं नजर आता है। हम लोग के बीच में छोटू ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, छपरा के रहने वाले हैं। ठाकुर आकाश चौहान जी बहुत ही जुझारू छात्र नेता हैं और इस समय लगातार सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण जी हमारे छोटे भाई हैं, छात्र नेता हैं। आप सब जुड़ चुके हैं। मैं आप सबके बीच में इन राजनीतिक मूल्य की चर्चा कर रहा हूं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य है और सत्य को सत्य तो कहना पड़ेगा। अगर सत्य को सत्य कहना किसी को बुरा लगता है तो मैं उस बुराई से नहीं डरता। वो समझे कि मैं ये बुराई करने को तैयार हूं। सत्य को सत्य कहा जाएगा, क्योंकि सत्य का हर व्यक्ति के नजर में सत्य बदल जाता है, लेकिन सत्य तो शाश्वत होता है।
बुरा व्यक्ति सत्य को दूसरे तरीके से देखता है और अच्छा व्यक्ति सत्य को दूसरे तरीके से देखता है, लेकिन जो सत्य है वो सार्वभौम है, वो सत्य तो सत्य है। मित्रों, आज राजनीतिक मूल्यों का जो क्षरण हुआ है, आज जो राजनीतिक मूल्यों में जो आज हम लोग शब्दों की मर्यादा का जो गिरावट आई है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो वंशज पैदा हुए हैं इनको पता नहीं है, क्योंकि ये मेहनत करके तो समाज में आए नहीं है, इन्हें समाज में तो किसी ने डांटा नहीं है। वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं, उनको कौन डांटेगा भाई? उनके पार्टी में वही सरपरी हैं इस उम्र में, उनको कहां ट्रेनिंग मिली है? लालू यादव के पुत्र को कौन डांटेगा? वो तो राजनीतिक वंशज हैं, सिर्फ नाम के पिछड़ा हैं, गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, क्योंकि नाम से ही राजनीति चल रही है। सत्य से राजनीति कोसों दूर है, सत्यता का कहीं बोध ही नहीं है। जो मानसिक गरीब, पिछड़ा, दलित की बात कर रहा है, कभी उनके बीच में रहा नहीं है, और जो रहा नहीं उसका अनुभव कैसे कर लिया? ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है। गर्मी का अनुभव वो कर रहा है जो ठंडी में हमेशा रहा है, दुख का अनुभव वो कर रहा है जो सुख में हमेशा रहा है। और ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं? ये किस बात की राजनीति कर रहे हैं? और राजनीति कर भी रहे हैं तो इन्हें राजनीतिक पाठशाला क्या अपने परिवारों से नहीं मिला? अगर मिला होता तो बड़े मंच पर मुलायम सिंह जी को धक्का न मारा गया होता, अगर मिला होता लालू यादव जेल में रो न रहे होते, और मिला होता तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आज गरीबों और पिछड़ों की बात करने वाली, आज गरीबों और पिछड़ों के लिए उसके पास ट्रेन नहीं है, वो ले आ नहीं पा रही हैं, वो उनके पास कोई साधन नहीं रह गया है और मुंह छिपा रही हैं। वो कह रही है कि भाई जो जहां है वहीं रहे। तो ये राजनीतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है कि बात आप कुछ और करते हैं और कार्य कुछ और है। अब कार्य क्यों कुछ और है? क्योंकि समाज जो है, समाज में ये जो लोग हैं राजनीतिक, जिस राजनीतिक मूल्यों पे राजनीति कर रहे हैं, उस कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और रहते राजा की तरह हैं और बात दुख की करते हैं, दुखाड़ियों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। अरे भैया, जरा एक सीधा सा प्रश्न है, क्या लालू प्रसाद यादव ने एक भी गरीब यादव परिवार में अपने लड़के या लड़की की शादी की? क्या मुलायम सिंह यादव ने एक भी परिवार में गरीब में लड़का और लड़की की शादी की? नहीं की, क्योंकि उन्हें समाज से लेना देना नहीं है, ना ही अपने बातों से लेना देना है। जिस राजनीतिक मूल्यों में वो समाजवाद की बात करते हैं, और मैं उत्तर भारत पे कॉन्सेंट्रेट इसलिए हूं कि और जो की राजनीति से मैं अभी प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं है, मेरा प्रत्यक्ष रूप से उससे दर्शन नहीं हुआ है। मैं इन दो राज्यों के विषय पर बात इसलिए करता हूं कि आज के परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह जी यादव हो, ये राजनीतिक घराना है, और इन लोगों ने जिन जिन सामाजिक न्याय की बात लालू प्रसाद यादव करते हैं, समाजवाद की बात मुलायम सिंह यादव करते हैं, और दोनों इससे पड़े हैं। दोनों के राजनीतिक मूल्य, इसीलिए तो राजनीतिक मूल्यों का अभाव आ गया है। लेकिन जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक मूल्यों के साथ जी रहे हैं, उनके परिवार के बारे में कोई कटाक्ष करके दिखाए और सत्य को साबित करे। कटाक्ष करने का अधिकार उसी को है जो सत्य को साबित करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके परिवार के बारे में बताए, वो नैतिक मूल्यों के सहारे जी रहे हैं, उनको पैसे रुपए से लेना देना नहीं है। और समाज चूंकि देख रहा है, सत्य को देख रहा है, ऐसा नहीं है, किसी भी जाति और किसी भी धर्म का व्यक्ति सत्य को समझता है, वो समझता है कि किसके राजनीतिक मूल्य ऊंचे हैं और किसके निम्न हैं, लेकिन समझते हुए भी वो जाति का चश्मा लगाए हुए है, परिवार का चश्मा लगाया हुआ है, किसी न किसी दृष्टिकोण से देखता है। और मूल्य जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो मूल्य की सत्यता भी बदल जाती है। मित्रों, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर सोचकर आदमी को कठिनाई होती है। आप सब राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं। क्या इन दो मूल्यों के ह्रास होने पर क्या समाज, एक स्वच्छ समाज की, एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकती है? नहीं हो सकती है। जब सामाजिक मूल्यों में ह्रास रहेगा, राजनीतिक मूल्यों में ह्रास रहेगा, सामाजिक मूल्यों में कमी आएगी और राजनीतिक मूल्यों में कमी आएगी, तो मित्रों एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राजनीति की कभी स्थापना नहीं हो सकती। जब सच्चाई सत्य से पड़े रहेगा, जब जातिवाद के चश्मे से मूल्यों को देखा जाएगा, तब तो कष्ट होगा ही। जब व्यक्ति जाति के आधार पर चश्मा लगाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है, तो बदल जाएगी सच्चाई। वो मुलायम सिंह के प्रति कुछ और रहेगी, लालू प्रसाद यादव के कुछ और रहेगी, मायावती के प्रति कुछ और रहेगी, ममता बनर्जी के प्रति कुछ और रहेगी, योगी आदित्यनाथ जी के प्रति कुछ और रहेगी, नरेंद्र मोदी जी के प्रति कुछ और रहेगी। यानी हर व्यक्ति के प्रति बदल जाएगी। कारण यह है कि हम सब सत्य के तराजू पर चीजों को समानता से नहीं देखते हैं।
आज जो लोग ये बातें करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो आज परिवारवाद के आज बनाओ ना, किसी को गरीब यादव को उठाकर मुखिया बनाओ ना समाजवादी पार्टी का। तो मैं मानता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने चाय बेचने वाले को मुखिया बनाया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जेपी नड्डा जी जो है एक साधारण कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। मैं मूल्यों पर आधारित राजनीति करता हूं। अगर राजनीति में मूल्य नहीं तो व्यक्ति कोई मतलब की राजनीति नहीं करता, वो राजनीति छोड़ के फिर अपने लाभ का कार्य करे। मैं मान सकता हूं कि किसी भी पार्टी में सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, और हमारे भी पार्टी में लोग होंगे, इसमें भी मैं कहने में संकोच नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे पार्टी के जो मूल्य हैं, जो मूल विचार है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे त्यागी का विचार है। क्या कमी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की? क्या वो चाहते तो कांग्रेस में सत्ता का सुख नहीं भोग रहे थे, वहीं रहते? क्या जरूरत थी इस पार्टी में आने की? क्या जरूरत थी इस पार्टी का निर्माण करने की? वो निर्माण करता है, वो हमारे पार्टी के जनक है। क्या जरूरत थी उन्हें एक राजनीतिक पार्टी को खड़ा करने की? वो चाहते तो कांग्रेस में उनको एक सम्मानजनित पद था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे त्यागी व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं का परित्याग कर अपने मूल्यों के आधार पर राजनीति करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी जो आपके आज के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नाम से आपके समक्ष उपस्थित है। मित्रों, सच्चाई आपको देखना होगा, और सच्चाई के लिए हम दो मुद्दों पर चर्चा इसलिए आज की कि सामाजिक मूल्य भी क्या है और राजनीतिक मूल्य भी क्या है। सामाजिक मूल्यों पर इसलिए चर्चा करना आवश्यक हो गया क्योंकि सामाजिक मूल्य पर चर्चा इसलिए आवश्यक है कि आज समाज जो है उसका सामाजिक मूल्य उसका आधार है। हमें वृद्धा आश्रमों की संख्या कम करनी होगी, हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी होगी, और ये सेवा भाव कहां से उत्पन्न होगा? वो भगवान श्री राम के सीरियल को देखने से कुछ आपके अंदर भाव उत्पन्न होंगे। कहा जाता है ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आप जब संगत अच्छे चीजों का करेंगे तब तो गुण का प्रभाव दिखेगा। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज प्रोफेसर जगदीश जी ने जो जेएनयू के अंदर रामायण के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए बात कही, क्या गलत कही? वहां सामाजिक मूल्यों का ह्रास है, वहां नशे के अंदर धुत में लोग फंसे हुए हैं। मैं मानता हूं आज के डेट में आप सब ने देखा कि किस तरह से मदिरा के लिए लोग लंबी लंबी कतार खड़े किए हुए थे और सर में भी नहीं आ रही थी। भाई, मैं नहीं कहता हूं, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा कि कोई पी रहा है अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, लेकिन इतना तो मैं जरूर जानता हूं कि इस बेशर्मी की तरह हम सब लोगों को शर्म आना चाहिए कि भारत जैसे देश में इस तरह की कतारें क्या सार्थक, क्या सकारात्मक फल हैं? क्या हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं है? क्या सामाजिक मूल्यों का ह्रास नहीं है? पहले लोग बाप जो काम करता था बेटे से परहेज करता था, बेटा जो काम करता था वो बाप से परहेज करता था, उसके आंखों से छिप के करता था। लेकिन आज तो सरेआम देख रहे हैं टीवी चैनल के सामने, किस लिए खड़े हैं भाई? तो मदिरा लेने के लिए खड़े हैं। भाइयों, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, समाज में बहुत चीजें होती हैं, लेकिन उसका पर्दा होना चाहिए। अगर पर्दा हट जाएगा तो समाज की मर्यादाएं टूट जाएंगी। पिता पुत्र का सम्मान नहीं करेगा, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेगा, भाई बड़े भाई का सम्मान नहीं करेगा। इसकी तो रेखा का कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिन लोगों ने इस मर्यादा के रेखा का उल्लंघन किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय में हमारे जीवन में, और खास तौर से उन विद्यार्थियों को, जैसे देख रहे हैं आप जेएनयू के अंदर जा रहे हैं तो दो चीज की, नशे की धुत और चारित्रिक रूप से गिरावट। इसकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि मूल्य के कई पार्ट हैं। जिन दो मूल्यों पर आज राजनीतिक लोग करने आ जाते हैं मगर मूल्य उनके पास नहीं है। हमारे तमाम छात्र नेता हमारे बीच हैं, सभी भाई राजनीतिक कर रहे हैं। मेरा सबसे यह निवेदन है कि आप सब राजनीति करिए, लेकिन मूल्यों से समझौता कतई मत करिए। आप यह जानिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब कहीं डकैती हो गई, कहीं किसी की हत्या हो गई तो योगी जी की उसमें दोष नहीं ना है। योगी जी तो संचालन कर ही रहे हैं ईमानदारी से। अब ना हत्याएं रुक सकती हैं और ना ही डाका रुक सकता है, ना ही अपराध रुक सकता है। ये तीनों अपराध जो है रुक नहीं सकता है, किसी भी कालखंड में नहीं रुका है। कोई बता दे कोई कालखंड ऐसा हुआ है जहां अपराध ही रुक गया हो, क्योंकि समाज तो दोनों ही चीजों से चलता है। ना आपकी सामर्थ्य इतना है कि आप नकारात्मक को दबाएं। आप नकारात्मक के खिलाफ लड़ सकते हैं, फल की चिंता आप मत करिए कि नकारात्मकता पूरा खत्म हो जाएगा। यह आध्यात्मिक चिंतन है कि कौन दोनों चीजों की आवश्यकता क्यों है। लेकिन आप ये जानिए कि सत्य का असत्य से निरंतर टकराव हो रहा है, और चूंकि सत्यवादी लोग हैं और असत्यवादी भी लोग हैं। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी का, चाहे हमारे बिहार के नेतृत्व का, हमारी जो भाजपा में अधिकतर, मैं भाजपा की सरकारों की बात कर रहा हूं, जितनी स्टेट में सरकारें और केंद्र की राजनीति में मैं कर रहा हूं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत पर शंका उठ सकता है? कोई अगर शंका उठा सकता है कि नीयत पर उनके संदेह कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीयत में कोई खोट नहीं है और नीयत से ही नियति का निर्माण का होता है। इसको मैं बार बार कहता हूं, जैसी आपकी नीयत रहती है उसी आपकी नियति होती है। और आप सब जानते हैं कि किसकी सामाजिक मूल्य किस प्रकार की है। आज हम सबको हमें सामाजिक मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जब सामाजिक मूल्यों में जो 3 संबंधों पर ध्यान हम देंगे, माता पिता और गुरु, राजनीतिक मूल्यों पे राजनीतिक घरानों की जांच करेंगे और कब वोट देने वक्त चश्मा जाति का लगाकर नहीं जाएंगे। वोट देने वक्त हम जाति का चश्मा जब लगा के जाएंगे, हमारे तमाम छोटे भाई जुड़ चुके हैं, विश्व प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं और आयुष द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, सभी आप सब जुड़ रहे हैं। मैं तमाम लोग देख रहा हूं, अनु श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, अभिषेक पांडे जी जुड़ चुके हैं, ये तमाम हमारे छोटे भाई जुड़ चुके हैं। सभी राजनीतिक क्षेत्र से कहीं ना कहीं अपनी ताल्लुकात रखते हैं। तो मेरे छोटे भाइयों, आप सबसे मेरा ये कहना है कि आप सब राजनीतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों पे राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक मूल्यों पे जरूर विचार करिए, उसको आप जरूर अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि बिना मूल्यों की राजनीति नहीं हो सकती है। और दूसरा, अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो सामाजिक मूल्यों को समझना, सामाजिक मूल्यों का ताना बाना समझना होगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा पेपर में कि परिवार में रहने में पति पत्नी के कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने पति अवसाद में हो गए, कितनी पत्नियां अवसाद में हो गई हैं। ये बड़ा दुख का विषय है मित्रों, कि आप सब जानते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा आखिर क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। और समझेंगे कैसे? जब हम सामाजिक मूल्यों का क्षरण कर रहे हैं, जब हम अपने ही इतिहास से एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं कि हमारी इतिहास क्या है। हम एक पहले हमारा परिवार क्या होता था? सम्मिलित परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था। आज हम क्या हो गए? आज हम अकेले हो गए। तो कोई समझाने वाला नहीं है। मूल्यों की जो जानकारी आपके पिताजी आपकी बहू भले पत्नी को दे सकते थे, आपके पुत्र को दे सकते थे, आज वो वृद्धाश्रम में चले गए। क्योंकि बहुत जगह तो अधिकतर यही हो रहा है। आज भी अगर समाज में 30% लोग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो ये हमारी समाज की नकारात्मकता है। तो मूल्यों की शिक्षा कहां से मिलेगी? इसलिए मित्रों, आज जरूरत है कि आप परिवार को जोड़ के रखिए और परिवार ही मूल्यों की शिक्षा। आज हम धन तो कमा लिए, बाकी मूल्यों का अभाव है, मूल्यों का ह्रास है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस मुद्दे पर जरूर विचार करिए और इस पर जरूर चिंतन करिए कि आज हमारे समाज में सामाजिक मूल्यों का और राजनीति करने वालों के लिए राजनीतिक मूल्यों का कितना योगदान है। बस इसी के साथ लॉकडाउन का चूंकि ये 3रा चरण है, आप सब इस लड़ाई में भारतीयता का, भारत का सहयोग कर रहे हैं, मानवता का सहयोग कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ आप सब लोग पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा जागरूकता से, अभ्यास से और कर्तव्य और धैर्य से हम इस कोरोना रूपी महामारी को, पुनः एक बार मैं कह रहा हूं कि भारत ही एक ऐसी भूमि है जहां सिकंदर को भी एहसास हुआ है कि यहां जीता नहीं जा सकता है। उसी तरह कोरोना महामारी का अगर कोई सफलता के साथ कोरोना महामारी को रोकने का कार्य करेगा तो भारत भूमि की यशस्वी नेतृत्व और भारत भूमि के वो वीर पुत्र करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। जय श्री राम, वंदे मातरम।